गुड मॉर्निंग, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग लाइफ SB1 में। मैं आपकी सोनी। और इस सुबह का टाइम है। जो ग्रीशा को मैं ऊपर ले आती हूँ मतलब कि नहलाने के लिए। तो ये जब तक बिजी रहता है बाथरूम, क्योंकि अभी एक ही है। तो इधर ना इसकी आदत हो गई है शीशे पे खड़े होने की, ग्रीशा की। तो खड़े होकर अपनी शक्ल देखती है ना, तो उसे ना अच्छा लगता है। उल्टी सीधी और ही एक मतलब की एक्टिविटी करती रहती हैं और हरकतें करती हैं। तो इधर मैं वीडियो बना रही थी तो मेरे को देखने लग गई थी, तो ना वो छोड़ दिया था उन्होंने बनाना। तो ये जो ऊपर उठा हुआ है ना, तो उस पर चढ़ने की कोशिश करती है। इसके बाद फिर ये दोपहर का टाइम है, तो मम्मी ने बोला कि सेवई बनाने के लिए भाभी गई हुई थी कृष्णा को लेने के लिए स्कूल। मम्मी कह रहे जब तक वो स्कूल गई हैं तब तक मेरे को ना भूख लग रही है, तो थोड़ी सेवई बना दे। और तो मैं ना ऊपर आ गई थी सेवई बनाने के लिए। और पता है ना, जब किचन अपने हाथ में नहीं होता ना सामान, तो थोड़ा सा ना अटपटा मतलब कि लगने लग जाता है। पहले यही किचन में ना मैं किसी को भी घुसने नहीं देती थी अपने किचन में। तो अपने हर चीज़ मैंने अपने हाथों से मतलब कि धरती उठाती थी, तो ना इतना अटपटा भी नहीं लगता था हर चीज़ में। लेकिन अब जब शादी के बाद यहाँ आती हूँ तो मुझे बहुत ही चीज़ें अटपटी लगती है और अजीब सा लगता है कि किचन अब मैं लगता ना कि अब मतलब कि दूसरे का किचन है, अपना ही नहीं रहता है। तो इस तरीके से मतलब कि अजीब और चीज़ें भी नहीं पता लगती कौन सी चीज़ कहाँ धरी हुई। पहले अपने हाथों में सब चीज़ रहता है। तो फिर सेवई नहीं पैकेट मिल नहीं रहा था, तो मैंने भाभी को फ़ोन किया। मैंने भाभी सेवई का पैकेट कहाँ रखा हुआ है? तो भाभी ने अपने ड्रॉर के अंदर कमरे में डाल रखा था, रख रखा था। तो फिर वहाँ से उठा के लेके आई। तो फिर मुझे ना पता क्या है, मुझे ना ये आइडिया नहीं था कुछ भी कि मतलब कि गुड़ मतलब कि दूध में डायरेक्ट गुड़ नहीं डालना, तो नहीं तो फिर जो दूध होता है ना वो फट जाता है। इतना मतलब कि दिमाग से पूरा स्किप हो गया था। तो इधर जो है जहाँ से सेवई लेके आई थी, थोड़ी सी सेवई मैंने प्लेट में निकाल ली थी, जितना मम्मी खाएंगी उतना ही थोड़ी सी निकाली थी। और फिर वापस वहीं रख दिया था। मैं कहा फिर भाभी भी ढूंढती रहेंगी, क्योंकि भाभी की धरी हुई चीज़ें और एक हाथ की धरी हुई चीज़ें सही रहती हैं, तो आसानी से मिल भी जाती है। अगर 36 हाथों की धरी हुई चीज़ें होती हैं ना उठाई, तो नहीं मिलती हैं कोई चीज़ भी। पता है आप लोगों को ना, हमारे यहाँ पानी की ना बहुत दिक्कत है, जैसे बता रखी हूँ मैं, हर हर ब्लॉक में यही बताती हूँ। तो जो पानी आता है ना हमारे महीने में या 20 दिन में आता है एक बार। तो जो सिर्फ खाना बनाने के लिए जो पानी यूज करते हैं ना हम, तो इसमें बाल्टी में भर लेते हैं। सारी जो बाल्टियाँ हैं ये सारी हम खाना बनाने के यूज करते हैं, क्योंकि महीने में 20 दिन में आता है पानी। तो इतनी बाल्टी हमारे मतलब कि भरनी ज़रूरी होती है। ये भी कम पड़ जाती है, जो टैंकर मंगवाते हैं हम, तो वो भी यूज़ मतलब कि भरते हैं। तभी टैंकर मंगवाया था पर दिखाया, तो ये 4 बाल्टियाँ हैं। टैंकर के बाल्टी मतलब कि उससे भर रखा है पानी से, खाना बनाने के लिए सिर्फ। और उसके लिए तो हम बोतल मंगवाते हैं। फ़िल्टर भी लगा RO लगा हुआ है हमारे घर, लेकिन पानी रहता नहीं है। इस चक्कर में तो फिर RO का पानी भी नहीं पी पाते हैं, तो बोतल मंगवाते हैं। तो बोतल का पानी यूज करते हैं। और पता है जो पानी ये रखा रहता है ना 20 में मतलब कि 1 हफ्ता तक, तो आप वाइट वाइट का ही देख रहे हैं ना आप, ये सब ये जम जाता है। फिर मतलब खाना बनाने के टाइम मजबूरी में यूज़ करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पानी नहीं है, दिक्कत बहुत है। तो इधर मैं बना रही हूँ मम्मी के लिए सेवई। मम्मी का मन कर रहा है, तो मम्मी की सेवई मैंने गुड़ डाला है थोड़ा सा, ऐसे गुड़ की बनाने के लिए, क्योंकि मम्मी शुगर की पेशेंट है। तो चीनी नहीं डाली, हल्की सी गुड़ डाला है, लाइटली बिल्कुल। तो उनको ये सेवई बना के तो उनका मन कर जाता है खाने का कभी कभार, तो इनके लिए सेवई बना रही हूँ। गुड़ पिघल जाए फटाफट से, तो फिर मैं सेवई डालूँ। तो और ये देखिए मैंने पिंक कलर का चूड़ा पहन रखा है। सबको बहुत पसंद आ रहा है ये पिंक कलर का चूड़ा। आप लोगों को भी पसंद आ रहा है तो बताइएगा। क्लियर नहीं आ रही, झूम झूम आ रही है, झूम। ये देखो। तो ये जो चूड़ा दिखाई थी, तो मैंने ना मतलब कि ये भूल गई थी रोस्ट करना इससे सेवई को, क्योंकि ना हमारे ससुराल में ना, मतलब मेरे ससुराल में हमारे क्या, तो ना पहले से ही ऐसे दलिया हो गई, सेवई हो गई, और ये सब ना पहले से ही रोस्ट करके मतलब कि जो मेरी सास हैं वो रखवा देती हैं डिब्बे में। तो मेरे का ना वहीं का ध्यान रहा था कि मेरे को बिल्कुल स्किप हो गया था ध्यान, मतलब कि माइंड से, कि मुझे ये सेवई को थोड़ा बहुत मतलब कि उसको फ्राई भी करना है, तलना भी है, रोस्ट करना है। तो फिर बाद में अचानक से ध्यान आया और छोड़ मैंने दूध में नहीं डाली, तो मम्मी बहुत चिल्लाती। इसके बाद फिर जब मतलब कि
मेरे तवे पे थोड़ा-सा ही थी सेवई, तो मैंने तवे में ही रोस्ट कर लिया था। उससे लाल पूरा हो गया था, मेहरून लाल। तो इसके बाद जो दूध में मैंने गुड़ डाला था ना, मेरे को बिल्कुल भी याद नहीं, जैसे मैंने बताया, तो मैंने उसी में फिर सेवई डाल दी। मैं तो थोड़ा ना पका देती हूँ, और साथ जितनी भी और तेल पे मतलब कि जो फ्राई करी थी ना, तो चिपक गई थी सेवई, तो मैंने एक-एक चम्मच करके ना उसमें डाल रही थी। और ना अजीब भी लग रहा था कि मैं जब से आई हूँ ना, शायद ये दूसरी बार है जो मैं किचन के अंदर घुसी हूँ। लेकिन मैं यहाँ जब आती हूँ मायके में, तो बिल्कुल भी किचन के अंदर मेरी एंट्री नहीं होती है, क्योंकि पहली बात, मेरी जो बड़ी वाली भाभी हैं वो बिल्कुल मना कर देती हैं मतलब कि अंदर आने के लिए। और कुछ सोचो भी मतलब कि बनाने के लिए, तो बच्चे हैं दोनों, तो वो बिल्कुल भी बनाने नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जब मैं आती बाद में बच्चे पहले ही चढ़ के आ जाते हैं। फिलहाल तो पहले तो मेरा ये विवान हो गया है, आजकल बहुत ऊपर नीचे करता है, तो तुरंत ही ऊपर ही आ जाता है बनाने के लिए। तो इधर मेरी ये सेवई बन रही थी, थोड़ी सी उबल गई, थोड़ी और पकने देती हूँ 5-10 मिनट के लिए। और जैसा मैंने मतलब कि वो सेवई डाली और चलाया ना, वैसे ही दूध जो था ना फट गया था। फिर मेरे को डर भी लग रहा था, पता नहीं मम्मी खाएँगी नहीं खाएँगी, लेकिन मुझे ना ध्यान बोलते हैं ना, ये ध्यान नहीं रहता बिल्कुल भी माइंड में। तो इधर मम्मी की फ़ॉल लग रही थी साड़ी की, मम्मी फ़ॉल लगा रही है, नीचे-नीचे कह रही है पक्का कर रही हूँ, और ऊपर से कच्चा करेंगी अभी। तो कह रही थी कल लगा दूँगी, 2 दिन में मम्मी की लग जाएँगी। और मैं लगा तो देती, लेकिन मेरी जो रीशा ना, वो बिल्कुल भी मतलब वो लगाने नहीं देंगी। अगर मैं यहाँ से उठ के चली जाऊँ ना, तो अभी चिल्लाने लग जाएगी। अभी तो सो के उठी है, तो थोड़ी बैठी हुई है शांत। और विवान जो थे अभी तक सो रहे थे। एक बच्चा क्या पता क्या है, एक बच्चा अगर विवान सोएगा तो गिरीशा जग जाएगी, गिरीशा सोएगी तो फिर विवान जग जाएगा। मतलब दोनों में से ना कोई एक साथ नहीं सो सकते। मैं जब से यहाँ आई हूँ ना, मुझे ना बिल्कुल भी दिन में आराम नहीं मिला है। बिल्कुल भी दिन में मैं आधे घंटे भी नहीं सोई हूँ, जैसे कि मैं आराम कर लूँ। क्योंकि एक सौ तक उन्होंने टाइम टेबल इनको दोनों का ना बिगड़ गया है बिल्कुल। वहाँ क्या था ससुराल में कि दोनों को एक साथ सुला देती थी 1 से 2 बजे के बीच में, तो 4 बजे या साढ़े 4 बजे दोनों बच्चे उठ जाते थे, तो मुझे भी टाइम थोड़ा मिल जाता था मतलब कि आराम करने का। इसके बाद अपनी जो वीडियो एडिट करना या फिर ब्लॉग जो भी मुझे करना था, वो अपना फ़ोन का देख लेती थी। लेकिन यहाँ पे ना मेरे को ना टाइम निकाल के करना पड़ रहा है। मतलब कि यहाँ पे कुछ भी काम नहीं कर रही हूँ, ना खाना-पीना, ना मतलब कि कुछ रोटी-वोटी, किचन का तो मैं कुछ भी मेरे लिए काम नहीं है मेरा। लेकिन इसके बाद भी ऐसा लगता था नहीं कितना मतलब काम कर रही हूँ, पूरा शरीर मेरा थक जाता है बच्चों, ओनली बच्चों को ही देखने में। क्योंकि बच्चे ना बिल्कुल बहुत ज़्यादा यहाँ शैतान हो चुके हैं, और वैसे भी बोलते हैं नानी घर आके बच्चे तो शैतान हो ही जाते हैं, वही हाल इनका हो रखा है। जब यहाँ से वहाँ जाएँगे ना, तो उनका दादा-दादी भी यही बोलेंगे कि शैतान होके आए हैं, और फिर प्लस कमज़ोर होके आए हैं। ये तो 100% बोलते हैं दादा-दादी। जब भी नानी घर से जाते हैं बच्चे, तो बोलेंगे कमज़ोर होके बच्चे आए हैं, क्या हाल कर दिया है बच्चों का। ये तो मोस्टली हर हर कहीं घर-घर की कहानी है। ये तो बोलना ही बोलना है इनको। तो इधर जो हमारी दादी थी वो खाना खा रही थी, साइड में हो गई थी, क्योंकि जो गिरीशा था अभी बोकर में खेल रही थी। तो उसे ना आजकल बोकर में बैठाना बहुत ही अच्छा लगता है, बस बोकर में ही चाहिए, क्योंकि भागती रहती है बोकर में। और वैसे चलने की कोशिश करती है ना, तो इसकी जान अटक जाती है, कि मतलब कि उँगली पकड़ लेगी तो चल लेगी। अदरवाइज़ वो अगर उसे अकेले खड़ा कर दो ना चलने के लिए, तो उसकी जान अटक जाती है, कि हाँ, मतलब कि बिल्कुल चलने की राज़ी नहीं होगी। तो इधर जो उसको विवान को जो था ना फ़ोन पकड़ा दिया, तो वो अपना फ़ोन में लगे हुए थे, क्योंकि भाई हालत डाउन हो जाती है मेरी दोनों बच्चों को एक साथ सँभालने में। तभी भी वो दादी के पास जा रही थी, दादी को पीछे से ना मतलब मारी जाती, तो दादी बोलती मेरे को क्यों मार रही हो? पुराने ज़माने की हैं थोड़ी, खायलत की है। तो मतलब इसमें इसमें भी हमारी दादी बोलेंगी कि हाँ, सिखा रखा। बताओ छोटे से बच्चों को क्या कौन क्या सिखाएगा कि मारो जाके। वो खेल ही रही थी बार-बार, मतलब दादी को पीठ पीछे कर देख रही थी, तो बार-बार जाके हाथ मार रही थी, उनकी साड़ी खींच रही थी। इसके बाद जो भाभी गई थी, इसके बाद वो ले आई थी। ये अगले दिन का है। तो भाभी से मैंने डोसा मँगवाया था, मेरा बहुत खाने का मतलब मन कर रहा था यहाँ का। मैं कह रही कभी-कभार तो ये चीज़ें खा लेनी चाहिए। तो इसके बाद ये डोसा भाभी ने ले आई थी वहाँ से। पहले पता क्या था, ₹70 का मिलता था, अब ना ₹100 का कर दिया। मतलब कितनी महँगाई हो रखी है भगवान ही जाने। हर चीज़ में इतनी महँगाई हो कि मतलब कि रोज़-रोज़ तो कोई खा ही नहीं सकता लेके। तो मेरी गिरीशेस थी ना, वो ना बगल में खड़ी कर रखी थी, तो वो ना बार-बार ना छीन रही थी। और जो इसके पैकेट थे ना चटनी की मिले थे, इसके कि नारियल की चटनी, और जो ये बनाते हैं इसकी सीताफल की चटनी, तो वो बार-बार छीन रही थी, उठा रही थी और फेंक रही थी। मैं कहा कहीं पूरा सामान ना गिरा दे। डर भी लगा रहता है इससे, क्योंकि आजकल उल्टी-सीधी हरकतें करती है, कोई भी सामान उठाती है और फेंक देती है। और जैसे इसने ना झपट्टा मारा भाई, वैसे मैंने डिब्बा में बंद कर दिया, नहीं तो ये सारा वरना डोसा सारा ना नीचे चला जाता, ना किसी के हाथ खाने को नहीं भी मिलता। और इधर ये जो विवान था वो सो के ही उठे थे, तो उनको भाभी गई थी तो दोनों बच्चों के लिए मतलब कि खाने के लिए कुछ ना कुछ ले आती हैं। तो चिप्स लाई थी, तो जो सो के उठे थे तुरंत ही चिप्स खा रहे थे लेटे-लेटे। उसके बाद मैं और मम्मी के साथ चली गई थी बाज़ार, क्योंकि मम्मी को लानी थी सब्जियाँ, क्योंकि सब्जियाँ अब ख़त्म हो गई थी। तो मम्मी कह रही कुछ सब्जियाँ ले आती हूँ जाके, और मम्मी के साथ सब्ज़ी भाई बाज़ार जाना ना बड़ी
गलती कर दी मैंने, क्योंकि मम्मी ना बहुत टाइम लगाती हैं भाई, हर 10 जगह देखेंगी तब जाके एक जगह सब्ज़ी लेंगी, और बहुत ही छाँट-बीन के लेती हैं एक-एक चीज़ देख-देख के, तो बहुत ही टाइम लग गया था। मम्मी से बोल दी, "मम्मी मेरे बच्चे भी गिरीशा मतलब रो रहे होंगे, ज़्यादातर गिरीशा रो रही होगी, क्योंकि उसने बहन ने पकड़ रखा था, तभी मम्मी के साथ आई थी मैं।" तो इधर ऑटो वाले अंकल भी आ गए थे अपनी सब्ज़ी-वब्ज़ी लेने। भाई रात भर की ड्यूटी करते, अपना ये भी अपना काम करते हैं, और फिर बाद में ये भी सब्ज़ी-वब्ज़ी ले रहे थे अपने। तो मैं उन्हीं को अंकल को देख रही थी बार-बार, क्योंकि उन्होंने ऑटो में ना एक पन्नी से बाँध रखी थी, सब मतलब कि थैला सा, उसी में वो सब्ज़ी रख रहे थे जो-जो खरीद रहे थे। तो बस दोस्तों, मैं अपना ब्लॉग यहीं एंड कर रही हूँ। आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। राधे राधे।